अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें आजकल अक्सर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास फंड्स कम हैं। तो आप बताएँ कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें? हम फाइल्स के बिज़नेस में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनका पता नहीं होता कि वो कब डिलीवर होंगी और पोज़ेशन कब मिलेगी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इतनी अमाउंट भी नहीं है कि हम फुल कोई प्रॉपर्टी फुल कैश पेमेंट पे खरीद सकें, कोई प्लॉट खरीद सकें या कोई अपार्टमेंट खरीद सकें। तो क्या ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल है या आने वाले टाइम में क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे? तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ऑप्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आपके पास अमाउंट कम भी है तो आप रियल एस्टेट में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोगों का इंटरेस्ट स्टिल रियल एस्टेट में है। उसकी रीज़न ये है कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मिनिमम आपका कंट्रोल होता है और आप प्रॉपर्टी आपके नाम पे होती है और प्रॉपर्टी कहीं पे जा नहीं सकती। एक फिजिकल चीज़ होती है, एक रियल एसेट होता है। इस वजह से मेजॉरिटी हमारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ऐसे लोग जिनके पास फंड्स उतने ज़्यादा नहीं हैं लेकिन स्टिल वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं जिनमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें जो पहला ऑप्शन आता है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में आपको मोटिवेट करता हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैजिंग होती है, आपको इन्फ्लेशन से बचा देती है। दूसरा, इसकी प्राइसेस जैसे जैसे वक्त गुजरते हैं प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल रही होती है, आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। थर्ड, इस पे आपको कैश फ्लो का एडवांटेज मिलता है, आपको रेंटल इनकम आती है। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर हो जाती है तो आपको रेंटल इनकम उस पे आना शुरू हो जाती है, जो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे आप सर्टेन कमर्शियल स्पेस या ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी, आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट में आप वहां पे स्पेस ले सकते हैं और फ्यूचर में वो अगर रेंटल पे जाती है तो आपको उसी पोर्शन से रेंटल भी आना शुरू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रीट का, जो आने वाले टाइम में बहुत फेमिलियर होने जा रहा है और बहुत फेमस होने जा रहा है, क्योंकि अक्सर बड़े डेवलपर अब रीट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रीट में आप 5000 से भी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रीट में क्योंकि रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रांग होती है तो एक बहुत एडवांटेज मिलता है रीट में इन्वेस्टमेंट करने का कि आपको वो प्रॉपर्टी भी लीगलाइज होती है, पूरा गवर्नमेंट ने उसको चेक किया होता है, ड्यू डिलिजेंस की हुई होती है। उसके बाद एक और एडवांटेज जो रीट में आता है वो ये आता है कि किसी भी वक्त अगर आप चाहें कि आप बेचना चाहें तो आप अपनी रीट की इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं मार्केट में। जबकि रियल स्टेट का एक जो नेगेटिव पहलू सोचा जाता है वो ये होता है कि अगर आपको अर्जेंट कोई पेमेंट की ज़रूरत पड़ गई है तो आप रियल स्टेट बेच नहीं सकते आसानी से, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको सेल करते हुए। तो थर्ड ऑप्शन रीट का ऑप्शन आ रहा है। फोर्थ, कमर्शियल स्पेसेस का आ रहा है कि कई कमर्शियल के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां जो वो ब्रांड को देते हैं, डिफरेंट कमर्शियल की स्पेसेस किसी गारमेंट्स के ब्रांड को देते हैं, किसी शूज़ के ब्रांड को देते हैं, किसी फास्ट फूड के रेस्टोरेंट के ब्रांड को देते हैं, तो वहाँ पे वो स्पेसेस सेल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी आप थोड़ी अमाउंट में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से उसी रेशो से आपको रेंटल इनकम आ जाएगी। तो ये चंद ऑप्शन थे जो आपको मैंने शेयर किए। आप अगर इंटरेस्टेड हो इनमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, हम आपको डेफिनेटली आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेहतर प्रॉपर्टीज एडवाइस करेंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।